आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक पोस्ट किया। वो लिख रहे हैं, रोज झूठ बोला जाता है, नोएडा की घटना से सबक नहीं सीखा, गड्ढे में गिरने से युवक की जान चली गई, रात भर गड्ढे में पड़ा रहा और मर गया। ये देखिए, ये वो पोस्ट है जो सौरभ भारद्वाज ने लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वो कह रहे हैं कि नोएडा में जो घटना घटी जिसमें एक इंजीनियर की जान चली गई थी, इसी तरीके से वो भी एक गड्ढे में गिर गया था। कई घंटों वो वहां पर मदद के लिए पुकारता रहा, उसकी जान चली गई। और अब देखिए, दिल्ली में इसी तरह की घटना घटी है। हादसे पर मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है। शहरी विकास मंत्री है, मामले में कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद कह रहे हैं, इस घटना के बाद कि इस पर कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है, कार्रवाई तो होती रहेगी, जांच कमेटी भी बैठ जाएगी, क्या वो इस बच्चे को वापस ला पाएंगे? इसके माता पिता को जवाब दे पाएंगे जिसके घर का चिराग बुझ गया है? और किसकी वजह से गई इसकी जान? इस गड्ढे में गिरकर 25 साल के युवक ने दम तोड़ दिया। और हालिया घटना नोएडा की है, जहां पर एक इंजीनियर की जान चली गई थी और उससे भी सबक नहीं सीखा गया। ये दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा यह गड्ढा खुदा हुआ। आसपास के लोग बता रहे कई दिनों से गड्ढा यूं ही खुला पड़ा है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की है, या तो इसे ढक दीजिए या आसपास वहां पर बैरिकेडिंग कर दीजिए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी थी वो सब ली गई हैं, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब सोचिए, अब मंत्री साहब कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसकी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतने दिनों से ये गड्ढा खुला पड़ा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तब ये जिम्मेदारी निभाने कोई सामने क्यों नहीं आया? क्यों नहीं इस गड्ढे के आसपास इसे घेर दिया गया? क्या इसके माता पिता को दिल्ली सरकार जवाब दे पाएगी, जिनका बेटा चला गया? और लोग बता रहे हैं कि यहां पर लोगों को पहले से आशंका थी कि यहां पर कई हादसे हो सकते हैं, लोगों की जान तक जा सकती है, लेकिन कोई इस पर कदम नहीं उठाया गया। और देखिए अंततः हुआ क्या, एक शख्स की जान चली गई, 25 साल के युवक की, घर का चिराग बुझ गया, गड्ढे में गिरने से जान चली गई। का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, थाने की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे निकाला गया? बताया उन्होंने, सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे, तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 5 लोग हैं। तो क्या 5 लोग कल रात घूमने निकले थे? घूमने नहीं निकले थे, मेरे ढूंढने पापा के लिए निकले थे आप लोग? मेरे पापा और मैं निकले थे, बाकी मेरे फ्रेंड्स थे काफी सारे। हाँ, तो फिर आप लोगों को किसी भी गड्ढे में वो नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों को कुछ बताया पुलिस ने कि क्या प्रोसीजर था, कुछ कैसे नहीं बताया पुलिस ने हमको। तो अभी आप लोग क्या उन्होंने कहा कि चाहते आप हैं? अपना नंबर लिखवा दो और अपना क्या नाम है, नाम लिखवा दो, कि हम जैसे कुछ कांटेक्ट मिलेगा हम आपको बता देंगे। ऐसे क्या लग रहा है, पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना, मृतक के करीबी कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने समय रहते इसे ढूंढ लिया होता तो शायद इसकी जान बच जाती। अब 2 तस्वीरें अब आप देखिए। एक 16 जनवरी की तस्वीर है, नोएडा की तस्वीर, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार गिर जाती है और वहां पर टीम भी पहुंच जाती है बचाने के लिए, लेकिन कोई भी नीचे नहीं उतरता। कहा जाता है कि पानी बहुत ठंडा है और गाड़ी बहुत बीच में फंसी हुई है, और मदद के लिए चिल्लाते चिल्लाते उस युवक की जान चली जाती है। 1.5 घंटे से ज्यादा वो मदद के लिए चिल्लाता रहा और अंततः उसकी मौत हो गई। उसका पिता भी सामने उनके खड़े थे और वो भी अपने बेटे को सिर्फ तसल्ली देते रह गए, क्योंकि कोई भी वहां पर बचाने नहीं आया। और ये देखिए, दिल्ली में घटना घटी है, यहां भी एक घर का चिराग बुझ गया है। माता पिता को जानकारी मिली कि उनका बेटा गायब है,
वो नहीं आया अभी तक घर। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस जब तक पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। इस गड्ढे में गिरकर इस 25 साल के युवक की जान चली गई। दिल्ली जल बोर्ड ने यहां पर गड्ढा कर रखा था। लोग बताते हैं कि आसपास ना बैरिकेडिंग थी, ना ही वहां पर सावधानी का कोई बोर्ड लगा था, और लोगों ने इसकी आशंका पहले ही जाहिर की थी कि किसी की जान जा सकती है। और ये देखिए, एक युवक की जान चली गई। मेरा भाई रात को तो हम रात को घर से निकले थे। हम 12:30 बजे, 11 साढ़े 11 लड़के से बात हुई थी, दोस्त से। उसने हमें बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ 11:30 बजे, 11:53 पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे था। उसने बोला 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, बट वो 15 मिनट में घर नहीं पहुंचा। हमने आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे में नहीं पहुंचा। 1 घंटा वेट किया, नहीं पहुंचा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आए। हमें लगा इससे पहले उसके 2 बार एक्सीडेंट हो चुके थे, ठीक है। हमें लगा वैसे ही दोबारा एक्सीडेंट हो गया होगा। हम ढूंढने आए, कोई एक्सीडेंट नहीं था। लड़का फोन नहीं उठा रहा, लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए। ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी। 2 ऑफिसर अच्छे थे इसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे, जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है। बट लोकेशन तो ये परिवार वालों के, उनकी करीबी बता रहे हैं कि उनके साथ क्या बीती हुई जब वो ये 25 साल का युवक घर नहीं पहुंचा। तो जाहिर सी बात है कि माता पिता को और करीबियों को ये बेचैनी हुई कि आखिर वो कहां गायब हो गया। पुलिस के पास गए और पुलिस का क्या रवैया था, ये भी उन्होंने बताया।